मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा दिल जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ, सोहा हमारे साथ जाएगी। बात निकाह की हुई थी, ऐसे कैसे ले जा सकते हो? मैं अपना दिल तुम्हारे सामने हार बैठा हूँ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अब सोहा आपके पास हमारी अमानत। नाजरीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर ज़ावियार सोहा को मना ही लेता है निकाह के लिए, क्योंकि जो उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसके मुताबिक किसी निकाह करना ही होगा। इधर आप देखेंगे कि वो सोहा को कॉल करके कहता है कि मुझे नहीं पता इन हालात में क्या होगा, कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर एतबार करोगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम पे दिल हार बैठूँ, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आगे से आप देखेंगे कि सोहा कुछ भी नहीं कहती, उसकी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे तो वैसे भी गुस्सा, वो तो ज़ावियार से शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उम्र की खातिर करती। इधर आप देखेंगे कि बिलाखिर वो दिन आ जाता है और यूँ सोहा दुल्हन बनकर ज़ावियार की आ जाती है स्टेज पर, और वहाँ पर इन दोनों का निकाह हो जाता है। जब मौलवी पूछता है कि तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो आगे सोहा बोल पड़ती है। जब निकाह हो जाता है सब बहुत ही खुश होते हैं, और इधर आप देखेंगे कि ज़ावियार की बहन जाती है सोहा की सांस के पास, उन्हें कहती है कि अब हमारी सोहा आपके पास अमानत है। लेकिन वहाँ पर फ़ौरन ही ज़ावियार बोल पड़ता है और कहता है कि सोहा हमारे साथ ही जाएगी। इस पर आगे से उसकी नंद वर्दा बोलती है, कहती है कि सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम निकाह करोगे, रुखसती अभी नहीं होगी। लेकिन वो कहता है कि बस मैं कह चुका हूँ कि अब वो मेरी बीवी और मेरे साथ ही चलेगी। वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है सोहा को और उसे ले स्टेज से खींच कर साथ ले जाता है। इधर आप देखेंगे कि सोहा बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो अभी तक तो सिर्फ निकाह की बात हुई थी, रुखसती की तो बात इन्हें सब हैरान होकर देखना शुरू हो जाते हैं। ये कि उसकी बहन ज़ारा को भी कुछ समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ज़ाविया ने तो ऐसी बात की ही नहीं थी।